हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए अलंकार टॉपिक लेकर आए हैं जो व्याकरण में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। जिस प्रकार किसी स्त्री के सौंदर्य को आभूषण बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार भी काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अलंकार। अलंकार जो शब्द बना है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलंकार शब्द किससे बना है। ठीक है, तो अलंकार जो शब्द बना है अलम प्लस क्र से बना है। ठीक, अलंग प्लस क्र से क्या बना है? अलंकार। तो अलंकार अलंकरोतीति अलंकार अर्थात जो आभूषित करता हो वह अलंकार है। ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार। ऐसे तत्व जो काव्य की क्या करें? शोभा बढ़ाएं, वो कहलाते हैं अलंकार। तो देख लेते हैं हम अलंकार के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार अर्थ के द्वारा जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न होते हैं या काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं शब्द अर्थ अलंकार और शब्द के द्वारा काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं शब्द अलंकार। और अर्थ अलंकार शब्द अलंकार दोनों उभय अलंकार में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अर्थ अलंकार के भेद। अर्थ अलंकार के वैसे तो बहुत से भेद हैं बच्चों, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन हमें उतना पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक, तो उपमा अलंकार देखते हैं। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? जब पंक्ति में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। इसके साथ में क्या आता है? सा सी से सारे से साम सादृश्य आए। तो उपमा अलंकार के ही उपनाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि इसमें उपमा दी जा रही है, इसमें तुलना की जा रही है किसी दो चीज़ों की। ठीक है, तो जैसे कर कमल सा कोमल। कर मतलब होता हाथ, कैसा है? कमल के जैसा कोमल है। चंद्र शामुख, चंद्रमा के जैसा क्या है? मुख है। तो चंद्रमा की तुलना मुख से की जा रही है या मुख की तुलना कैसे? चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, अब हम आगे देते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होता है? इसमें और इसमें एक थोड़ा सा सिमिलरिटी है। देखो, इसमें सिर्फ क्या होता है? योजक चिन्ह आते हैं। रूपक अलंकार में क्या आते हैं? योजक चिन्ह आते हैं। उपमा अलंकार में क्या आता है? तुलना की जाती है। लेकिन इसमें रूपक में क्या आते हैं? सिर्फ योजक चिन्ह आते हैं। तो इसमें देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कृष्ण जी कि मैया अपनी मैया से बोल रहे हैं कि मैं चंद्रमा का खिलौना लूँगा, तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो चंद्र और खिलौना के बीच में योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, अब देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण और कमल, चरण कमल के बीच में क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह है। तो यहाँ पर समझ जाएंगे कि रूपक अलंकार। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि यदि पंक्ति में ज्यों त्यों जनु मनु मानो युव जान मनहु जनहु आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, मतलब जानो की वर्षा का क्या आ जा गया है? वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट होने लगा है ना। तो नेत्र मानो कमल जैसे, इसमें मान लिया, किसी भी चीज़ क्या करने लिया? मान लिया। ठीक है, कि कैसे नेत्र कमल है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर किसी के गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है। ठीक है, किसी के गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, वहाँ पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण इसके देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, है ना। तो राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो राणा क्या सोच रहे खड़े होके कि आगे नदियाँ है और घोड़ा कैसे उतरेगा पार। ना, राणा सिर्फ सोच रहा है और चेतक क्या हो गया? नदी के उस पार पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगी। और यहाँ पर एक और क्या है कि जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग।
ठीक है। तो जब आग ही नहीं लगी और लंका भी जल गई और निशाचर भी भाग गए, आग भी नहीं लगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए वो अतिशयोक्ति, ठीक। अब देखिए मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है बच्चों, जब प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे पेड़ पौधे, बादल, नदी, झरने, पर्वत, पठार, है ना, तो ये सब क्या करें, मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो। इन सब के द्वारा मानवीय भावनाओं का वर्णन हो। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल कभी हंसते हैं क्या, कलियां मुस्काती हैं क्या, नहीं। लेकिन क्या बोल रहे, फूल हंसे कलियां मुस्काई, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो ये क्या है, मानवीयकरण, जहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं से मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, प्राकृतिक वस्तुओं से मानवीय भावनाओं का वर्णन हो। तो ये हो गया हमारा मानवीय अलंकार। तो बच्चों आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ा